100 नंबर से 112 नंबर कई देन और का। मैं खान सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वो एक ऐसे टीचर है। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन सिंह, स्वागत है आपका लोक तक में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आज हंडिया विधानसभा के ग्राम सभा दिघौटा में आया हूं। यहां हम कुछ लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि इस समय यहां किस पार्टी को ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम कुछ लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं किस पार्टी को वो लोग सपोर्ट करते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? राजनारायण मौर्य। राजनारायण मौर्य, आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे इस बार? भाजपा के। भाजपा को? क्यों भाजपा को ही क्यों सपोर्ट करेंगे? मर्जी हमारा है। अच्छा, मर्जी आपकी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, भाजपा आपके लिए क्या की है? हाँ, बहुत कुछ किए। अच्छा ठीक है, आपका वृद्धा पेंशन लगा है? नहीं लगा है, तब क्यों भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? जरूरत ही नहीं लगवा। अच्छा ठीक है, जरूरत नहीं है, लेकिन वृद्धा पेंशन लग जाती तो आपके लिए फायदा होता। बहुत लोगों को लगा है, लोग लगवाए हैं, हमने नहीं लगवाया है, इसलिए हम। आपके हिसाब से भाजपा अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कोई काम बताइए जो अच्छा कर रही हो। अब कौन सा काम आप जानते हैं कि हाँ ये काम नहीं। अच्छा ये बताइए, शिक्षा के हिसाब से भाजपा कैसे है? हाँ, बहुत सही है। आज से 2-3 दिन पहले पटना में स्टूडेंट का बहुत जमावड़ा हो गया, तो उसकी वजह से वहाँ प्रोटेस्ट किया गया और वो लोग आरपीएफ के थ्रू बहुत पीटे गए। तो उसके बारे में हम कुछ स्टूडेंटों से मिलते हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए थे और ना दिए हों तब भी स्टूडेंट हैं, तो उनको उसके बारे में आइडिया होगा। तो आपका क्या नाम है भैया? राजकुमार। तो ये बताइए, आप आरआरबी एनटीपीसी में इनरोलमेंट करवाए थे? तो उसका एग्ज़ाम दिए? यस। एग्ज़ाम आपके विपरीत आया। तो आप खुश हैं? खुश क्या है, आरआरबी की मतलब कि 2019 से फार्म निकाला गया और 2021 में पेपर हुआ, 22 में रिजल्ट घोषित किया। उसके बाद फिर रिजल्ट में बोले थे कि 20 गुना टाइम से बच्चों को रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन एक ही बच्चे का 3-4 बार काउंट करके 2-2.5 लाख लगभग रिजल्ट दिए गए हैं। रिजल्ट सिर्फ दिया है 6 से 7 गुना, लेकिन वो काउंट किया है 20 गुना। हाँ, यस, आपके हिसाब से। हाँ, तो काफ़ी लोग इस मतलब कि इस ग्रुप से बाहर हो गए हैं। तो 3 साल से आज लड़के वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम मतलब कि फिर से हमें CBT 2 में मतलब कि बैठने का चांस मिलेगा, लेकिन लड़के काफ़ी ग्रुप से बाहर हैं। अच्छा ये बताइए, अभी आपको पता होगा यूपी में चुनाव का मुद्दा है। अगर आप अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं सरकार के पास कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा काम किया जाए, तो आप क्या उसके लिए कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही अपील करेंगे कि छात्रों को मतलब अपना ही समझे और छात्रों पर विशेष ध्यान दें। और लेकिन यह तो मुद्दा आरआरबी का है, तो आरआरबी इसे देखेगी। सरकार उन्हीं का है, सरकार के ही हैं, बीजेपी के ही हैं, तो उन्हें समझना चाहिए। तो ग्रुप डी में आपका क्या कहना है? ग्रुप डी में यही कहना है कि CBT 2 हटाए और मतलब कि एक पेपर हो नहीं रहा है। आज 3 साल से फार्म डाला हुआ है, लेकिन एक पेपर करा नहीं पा रहे हैं, दूसरा दो पेपर कर दिए हैं। यानी कि बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे कहीं रूम लेकर किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब अगर 5 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे तो बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। आपको ये पता है कि अभी चुनाव का माहौल है, तो आप ये जो बीजेपी सरकार है इससे तो नाराज़ लग रहे हैं हमारे हिसाब से, तो आप क्या उसको वोट देना पसंद करेंगे? इसमें देखिए, छात्र जो है ना, ये मतलब कि पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं आना चाहते। वो उनका जो तो इनका कहने का तर्क है कि हम पॉलिटिकली आपको यह नहीं कह सकते कि हम किसको वोट करेंगे, लेकिन किसी न किसी पार्टी को तो आप सपोर्ट करेंगे। अभी आपको पता होगा कि इस एरिया में हाकिम लाल बिंद आ रहे हैं। इसके पहले उन्होंने किसी और पार्टी से आए थे और इस बार वो सपा की पार्टी से आ रहे हैं। तो उनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, सरकार चाहे जिसकी भी हो, वो सभी मतलब वो चाहती कि हमारे गवर्नमेंट में अधिक से अधिक रोज़गार प्राप्त हो, बच्चों को रोज़गार दिया जाए। कोशिश भी यही रहती है, लेकिन अब अगर ये एक बात ये भी है कि सरकार सभी को गवर्नमेंट जॉब दे भी नहीं सकती है। तो सरकार संभावनाएं तलाशती है कि लगभग प्राइवेट में कितने लोगों को जॉब दे सके। तो मतलब यही सब रहता है। लेकिन ये सब सरकार, एक ही सरकार सभी लोगों को खुश नहीं कर सकती। ये हम मतलब थोड़ा 1 करोड़ 35 लाख जनता है, तो इसमें तो सबको गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकता। यस। तो कुछ ही लोगों को मिलेगा, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तभी वो देगा। नहीं तो इतने दिन से लड़के इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें CBT अगर वो पेपर देकर उसमें सफल होते हैं तो वो ठीक है, अगर असफल होते हैं उनकी संतुष्टि हो जाएगी, लेकिन अगर पेपर से बाहर कर दिएगा तो वो बिल्कुल नाराज रहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हम किसी और से बात करते हैं इसके बारे में। क्या भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।
मुझे सरकार से निवेदन है कि इस तरह बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये देखिए सरकार जो भी हो वो आए जाए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो समय समय पे हो रहा है उसको आप समय समय पे करिए, क्योंकि इसमें हम लोगों का ओवर एज हो जाता है। इससे भी लड़के बहुत लोग मतलब कि जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनका ओवर एज हो जाएगा, वो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे और काफ़ी आशाएं रहती है। इसीलिए सरकार से मैं खान सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे टीचर हैं जो हमारे स्टूडेंट के बारे में अकेले ही लड़ रहे हैं। मैं सभी टीचरों से निवेदन करूँगा कि खान सर को सपोर्ट करें, क्योंकि वो अकेले ही एक ऐसे टीचर हैं जो अपने सरकार से जो कि स्टूडेंट के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं। और मैं सभी विद्यार्थियों से भी निवेदन करूंगा कि आप उनके सपोर्ट में रहें, और जो ये ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है इसमें आप CTB1 हटाइए, क्योंकि इसमें आप हर एक नई त्रुटियाँ लाते हैं, इससे बच्चों की काफ़ी परेशानी हो रही। आप एक एग्जाम करा ही नहीं पा रहे हैं, आप उसमें डबल कर रहे हैं, इससे लड़कों के आने जाने में काफ़ी त्रुटि हो रही है, इससे कि आप जो एग्जाम एक हो रहा है आप एक ही। भी आपको पता होगा यूपी में चुनाव होने वाला है, तो आप किस पार्टी को यहाँ का CM बनना देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को ही क्यों चाहते हैं? सुनिए, ये बीजेपी सरकार SC और OBC बैकवर्ड विरोधी सरकार है। ये आरक्षण की बात नहीं करेगी, ये रोजी रोटी की बात नहीं करेगी, ये मंदिर और मस्जिद की बात करेगी, ये जातिवाद की बात करती है। विकास के दौर पे और मान लीजिए स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा काम किया है। अभी आपको पता होगा स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन कोई भी पार्टी का CM या PM या कोई भी MLA MNC कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोले? तो बोले हैं। अच्छा ठीक है, ट्वीट किया है उन्होंने, ट्वीट किया, लेकिन उनके लिए कुछ किए नहीं। वो क्या कर सकते हैं भाई, वो भी अभी क्या कर सकते हैं? कर नहीं सकते तो, लेकिन आश्वासन तो दे सकते हैं। दिखाई दे रहा है 101 100 नंबर उन्होंने लाया, 108 102 ये सारी सेवाएं। अगर आप गांव में किसी भी जगह अगर महिला का गर्भपात अगर होना रहता है तो वो तुरंत डायल करता है, उसके दरवाजे पहुंचती है, उसको अस्पताल ले जाती है, उसका गर्भपात करवा के यहाँ लाती है तुरंत। लेकिन आपको ये पता होगा कि योगी जी ने उस 100 नंबर को बदल के 112 कर दिए। कई दिन योगी जी और का करी बताओ, ये करे ना योगी। हाँ, बदल के और भ्रष्टाचार। हाँ, 100 नंबर से 112 नंबर कई देन और का करी तो आप योगी जी से बहुत नाराज हैं? योगी जी यहाँ कुछ न पई ही अब। योगी जी गए ना। नाराजगी किसी से है तो सिर्फ फॉरवर्ड से। हाँ जी, ब्राह्मण ठाकुर बस यहाँ दरे अब बनी अखिलेश। अच्छा ये बताइए भैया हमें, अभी आपको पता होगा कि यहाँ का टिकट जो क्लियर किया है सपा ने कर दिया है, तो वहाँ से आ रहे हैं हाकिम लाल बिंद। इसके पहले भी हाकिम लाल बिंद यहाँ से आए थे, जीते भी थे, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब उनके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा अभी, फिलहाल अब उनका भाग किस्मत जाने। वो पूर्व में विधायक रहे हैं, उनकी कार्यशैली क्या रही है, जनता के बीच में उनका कैसा रहन सहन रहा है, जिस आधार से वो पूर्व में किए होंगे उसका परिणाम हो पाएंगे। लेकिन हमारे हिसाब से हमें लगता है कि हाकिम लाल बिंद इतना गांव में घूमे नहीं होंगे, क्योंकि वो जब अपनी कुर्सी पा गए तो अपनी कुर्सी को लेकर 5 साल बैठ गए होंगे। भाई देखिए, अब वो विधायक था पूर्व में, अब वो जो गाँव को बीच में अगर गए होंगे, जनता के बीच में अगर बराबर किसी और मुद्दे गए होंगे तो पुनः वो विधायक होंगे, नहीं हो पाएंगे, हार जाएंगे। अबे नहीं हम किसी प्रॉब्लम क्या है? 95% इस बूथ पे वोट पड़ता है जी। इस बूथ पे वोट पड़ा था, 95% बीजेपी का वोट पड़ा था इस बूथ से। लेकिन रोड का ये कंडीशन है। यह तो आप लोगों का भी काम है कि आप सरकार तक इस बात को पहुँचाएं। 5% में सपा बसपा सिमट जाती है यहाँ पे। 95% रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है, आप देख लीजिएगा उठा करके। 95% वोट पड़ा था बीजेपी का। 7 साल केंद्र सरकार गई, 5 साल ये भी गया, बताओ रोड क्यों नहीं बना? लेकिन ये तो राज्य का काम है, तो राज्य सरकार तो गई ना, PWD आएगी तभी तो वो तो गया ना, सर्वे करेगा। 5 साल तो बीत गया ना। वो कहती है गड्ढा मुक्त बैनर टंगवा देगी, कहेगी इतने अरबों खरबों मैंने काम किया, इतने अरबों खरबों रोड बनवाया, कहाँ बना रोड? चलिए ठीक है, अच्छा हमें आपसे बात करके बहुत और मुद्दों पर और किसी से बात करते